गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम है जो नॉर्थ सेट बोल सकते हैं उसके लिए और आरआरबी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डीओसी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? ड्रग ऑफ द चॉइस। किसकी बच्चों? फॉर द हर्पेक्स सिंप्लेक्स एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मीनिंग पता होगा आपको। व्हाट यू मीन बाय द एंसेफेलाइटिस क्या होगा बच्चों? इंफ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो इंफ्लामेशन रहता है ना बच्चों, वो बोल सकते हैं एंसेफेलाइटिस। और उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी आएगी बच्चों? एसाइक्लोवियर। कौन सी आएगी बच्चों? एसाइक्लोवियर। नेक्स्ट वन इज द मॉटलिंग ऑफ द लंग्स इज द सीन इन विच डिसीज। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर मॉटलिंग का मीनिंग क्या है, तो देख लेते हैं बच्चों। व्हाट यू मीन बाय द मॉटलिंग? आपको पता है व्हाट यू मीन बाय द बच्चों मॉटलिंग का मीनिंग क्या? इट इज द स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंट इनटू द लंग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंट इनटू द, कहां पर प्रेजेंट हो गए बच्चों? लंग्स में प्रेजेंट हो गए, तो उसे क्या बोला जाता है? मॉटलिंग बोला जाता है। अगर मॉटलिंग प्रेजेंट है लंग्स में तो वो किस डिसीज की वजह से होता है बच्चों? याद रखिए, सिलिकोसिस। किस डिसीज की वजह से? सिलिकोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय द स्टेनोसिस? स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा बच्चों? नैरोइंग। क्या होगा बच्चों? नैरोइंग, यानी कि मिट्रल वाल का क्या हो जाएगा? नैरोइंग हो जाएगा। और वो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज? ऐसी होने की जो संभावना हुई है मिट्रल स्टेनोसिस, क्यों होती है बच्चों? तो किसकी वजह से बच्चों? रूमेटिक फीवर। अब आपको क्वेश्चन होगा कि रूमेटिक फीवर क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए रूमेटिक फीवर क्या है। इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, कौन सा डिजीज डिसऑर्डर है बच्चों? इट इज द ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है बच्चों? इट इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और कैन बी अफेक्ट, कहां पर अफेक्ट होता है बच्चों? हार्ट में, जॉइंट में, स्किन और ब्रेन में। क्लियर? ये रूमेटिक फीवर के बारे में थोड़ा सा बता दिया। चलिए नेक्स्ट, ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि जो ट्यूबल रहती है वो ब्लॉकेज रहती है, क्यों होती है? मोस्ट कॉमनली सीन विद दिस इन्फेक्शन, यानी कि कौन से इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है? तो याद रखिए बच्चों, क्लेमाइडिया। कौन सा इन्फेक्शन बच्चों? क्लेमाइडिया। ये देखो बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये तो बहुत इजी सर पड़ा है, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज तक पता था कि मॉडलिंग ऑफ लंग्स? नहीं पता होगा। ये सारी चीजें याद रखिए। क्लियर? उसमें से 20 या 30 तो क्वेश्चन करेक्ट आने ही चाहिए आपको। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिपेशन इनटू द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, यानी कि किस हार्मोन की वजह से होता है? ड्यू टू दिस हार्मोन। तो हार्मोन का नाम क्या होगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। टी सेप्ड यूट्रस। टी सेप्ड का यूट्रस देखने को मिलता है ड्यू टू दिस ड्रग एक्सपोजर, यानी कि कौन सी ड्रग की वजह से टी सेप का यूट्रस देखने को मिलता है? तो याद रखिए बच्चों, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल। कौन सी आएगी? डीईसी, यानी कि डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल। फ्रूट जूस विच कैन द प्रिवेंट द यूटीआई, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट जूस है जिसकी वजह से यूटीआई को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कौन सा आएगा बच्चों? क्रैनबेरी जूस। कौन सा आएगा? क्रैनबेरी जूस आएगा। नेक्स्ट, कार्बन कैन्युला, यानी कि कौन से कैन्युला? ये भी याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत नॉर्थ साइड में काम आएंगे। कार्बन कैन्युला मेनली किसके लिए यूज होती है बच्चों? तो याद रखिए किसके लिए यूज होती है बच्चों? एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन, यानी कि क्या होगा? गायनेकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर मेनली होते हैं तो उसमें कौन सी कैन्युला हम यूज करेंगे? याद रखना बच्चों, कार्बन कैन्युला। कौन सी होगी बच्चों? कार्बन कैन्युला मेनली यूज फॉर दिस प्रोसीजर, यानी कि गायनेकोलॉजिकल मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर। और एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन का मीनिंग क्या होगा? टू डायग्नोस द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि गायनेकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसमें क्या करते हैं बच्चों? एंडोमेट्रियल का एस्पिरेट करते हैं, तो उसके लिए जो कैन्युला यूज की जाती है उसका नाम क्या होगा बच्चों? कार्बन कैन्युला। चलिए नेक्स्ट बच्चों, मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन कौन सी रहेगी फॉरसेप एप्लीकेशन की? अगर फॉरसेप डिलीवरी कर रहे हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी रहेगी? बच्चों में क्या देखने को मिल गया? बर्थ एस्पेक्सिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी जब हम करते हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन से आएगी बच्चों? मीडियोलेटरल। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी आएगी, कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, एम्प्यूला। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली, यानी कि कंजेनिटल यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंजेनिटल एनोमली इन द बेबी ऑफ द डायबिटिक मदर। अगर डायबिटिक मदर है तो बच्चों में कंजेनिटल कौन सी एनोमली देखने को मिलेगी, तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सीन इनटू द बेबी बोर्न टू द डायबिटिक मदर, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम बेबी में देखने को मिलता है अगर मदर को क्या है, डायबिटिक है। तो याद रखना बच्चों हाइपोग्लाइसेमिया, क्या आएगा बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड इनटू द डिलीवरी ऑफ द मैक्रोसोमिया बेबी, यानी कि जो भी मैक्रोसोमिया का बेबी रहता है उसमें कौन सा प्रॉब्लम एसोसिएट रहता है इनटू द डिलीवरी ऑफ द मैक्रोसोमिया बेबी, यानी कि अगर बेबी कौन सा है बच्चों, मैक्रोसोमिया का है, तो मोस्ट कॉमन उसमें कौन सा प्रॉब्लम रह सकता है, तो कौन सा रह सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया अगर हो रहा है तो उसमें बेबी को क्या होता है, मैक्रोसोमिया होने की संभावना है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द पीपीएच कौन सा आएगा बच्चों, यूट्राइन एटोनी, और यूट्राइन एटोनी का मीनिंग क्या रहेगा, वीक यूट्रस। कौन सा यूट्रस बच्चों, वीक यूट्रस। ओके, चलिए फिर से एक देख लेते हैं ये सारी चीजें। अब क्या करोगे बच्चों, आप आंख बंद कर लीजिए, मैं जो बोलता हूं वो सुनिए। पहले आपने समझ तो लिया, अब मैं दूसरा रिवाइज करवाता हूं, तो ये रिवाइज वाला पॉइंट बहुत याद रखिए। चलिए आंख बंद कर दीजिए और मुझे सिर्फ सुनिए। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द हर्पेस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस इज द acyclovir. Mottling of the lungs is present into the which disease, silicosis. Most common causes of the mitral stenosis is the rheumatic fever. What do you mean by the rheumatic fever? It is the autoimmune disease. It is the effect into the heart, joint and skin and brain. What do you mean by the mitral stenosis? Narrowing of the mitral valve. What do you mean by the mottling? Mottling का meaning क्या रहेगा? Small nodules present into the which side? Into the lungs. Next, ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, इट इज द मोस्टली कॉमनली सीन किस डिसीज, सॉरी किस इन्फेक्शन की वजह से, तो याद रखिए किस इन्फेक्शन की वजह से, क्लेमाइडिया। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में हो रहा है तो उसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन। टी सेप्ट का जो यूट्रस देखने को मिलता है, यानी कि क्यों देखने को मिलता है, कौन सी ड्रग की वजह से, तो याद रखिए डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, कौन सा फ्रूट जूस से वो हमें यूटीआई से हमें प्रिवेंशन मिल सकता है, तो क्रैनबेरी जूस से। कार्बन कैल्यूला हम कब यूज करेंगे बच्चों, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन करेंगे तब। फिटल कॉम्प्लिकेशन कौन सी रहेगी, अगर फॉरसेप्स डिलीवरी है तो कौन सी आएगी, बर्थ एस्पेक्सिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टोटोमी कौन सी रहेगी, मीडियोलेटरल। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी रहेगी बच्चों, एम्प्यूला। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली बेबी ऑफ द डायबिटिक मदर, अगर डायबिटिक मदर है तो कंजेनिटल एनोमली कौन सी रहेगी बच्चों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बेबी में कौन सा देखने को मिलेगा, अगर मदर डायबिटिक है तो कौन सी आएगी, हाइपोग्लाइसेमिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड इनटू द डिलीवरी ऑफ द मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया बेबी है तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम रहेगा, तो याद रखिए शोल्डर डिस्टोसिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच में कौन सा रहेगा, यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी का मीनिंग क्या, यूट्रस कौन सा रहेगा, वीक रहेगा, तो पता चला। चलिए नेक्स्ट, पता चल रहा हो तो प्लीज बच्चों मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है बच्चों। चलिए अब मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द पीपीएच, पीपीएच के भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, और मोस्ट कॉमन कौन सा आएगा बच्चों, प्राइमरी। मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्विन वजाइनल डिलीवरी, यानी कि ट्विन वजाइनल डिलीवरी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी आएगी बच्चों, एटोनिक पीपीएच। एटोनिक का मीनिंग मैंने अभी बता दिया, वही होगा, वीक यूट्रस होगा, एटोनिक यूट्रस। और अब ये सॉरी ये क्या है, एटोनिक पीपीएच। अब देख लेते हैं एटोनिक पीपीएच का मीनिंग। What do you mean by the atonic PPH? A type of the PPH that occur when the uterine muscle, क्या देखने को मिलेगा, when the uterine muscle, जो भी uterine muscle रहते हैं वो don't contract properly, don't contract properly, उसका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होगा आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद यूट्राइन मसल का डॉन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों, एटोनिक पीपीएच। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी, प्राइमरी का तो मैंने बता दिया कौन सा आएगा बच्चों। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी का क्या आएगा बच्चों, रिटेन प्लेसेंटल बिट्स। क्या आएगा बच्चों, रिटेन प्लेसेंटल बिट्स, यानी कि प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स क्या रह जाएंगे, रिटेन वहीं रह जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेन प्लेसेंटल फिस्ट।
फट से बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पीपीएच प्राइमरी, मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्विंस वजाइनल डिलीवरी एटोनिक पीपीएच, और मोस्ट कॉमन सेकेंडरी पीपीएच कौन सा रहेगा, रिटेन प्लेसेंटल पीपीएच, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच पूछे तो प्राइमरी। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, अब सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग भी पता होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्या करोगे, यूट्रस। हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग क्या रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, कहीं पे यहां पर लिख देता हूं। हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यानी कि क्या करोगे बच्चों, यूट्रस को रिमूव करेंगे ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन। और मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी कौन सा आएगा बच्चों, एटोनिक पीपीएच, जो मैंने अभी पढ़ाया वही आएगा। मोस्ट कैंसर सर्विक्स, सर्विक्स का मोस्ट कॉमन सर्विक्स कैंसर कौन सा आएगा बच्चों, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, 95% देखने को मिलता है। ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा, आपको सभी को पता है 14 दिन पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइकिल ऑफ द लेंथ, जैसे कि एमसी साइकिल की जो लेंथ है उसके अनुसार। कॉर्पस ल्यूटेरम क्या सिक्रेट करता है, तो याद रखें बच्चों, कॉर्पस ल्यूटेरम सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिंग और इनहिबिन ए करता है। लाइफ स्पान ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम की कितनी रहेगी बच्चों, 14 दिन, यानी कि 14 डेज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमनोरिया कौन सा आएगा बच्चों, गोनेडल डिसजेनेसिस, कौन सा आएगा बच्चों, गोनेडल डिसजेनेसिस। अब गोनेडल डिसजेनेसिस का मीनिंग क्या, जो भी गोनेडल है, यानी कि जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, टेस्टिस या फिर कुछ भी बोल सकते, टेस्टिस बोल सकते हैं, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ओके, फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। मोस्ट कॉमन कोजेस ऑफ द प्राइमरी एमिनोरिया, गोनेडल डिसजेनेसिस। ओके, इसमें टेस्टिस नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि क्या है बच्चों, वुमन में है, इसलिए प्राइमरी एमिनोरिया में क्या होगा, फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। किसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, जो भी गोनेड्स रहते हैं ओवरी, उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, यानी कि टनर सिंड्रोम में ये चीज देखने को मिलती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमिनोरिया, तो उसमें क्या आएगा बच्चों, ओव्यूलेटरी का डिसफंक्शन होगा। तो ये दोनों चीज में क्या होगा, प्राइमरी एमनोरिया क्या है बच्चों, आपको पता है, अगर मेंसेस नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, 28 दिन में कोई मेंसेस आ नहीं रहा तो प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी में क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस आ रहा है पीरियड, लेकिन कंटिन्यूस 6 मंथ के, यानी कि 6 मंथ हो गए तब तक पीरियड नहीं आ रहे, तो वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमनोरिया। कि दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, व्हाट यू मीन बाय द प्राइमरी एमनोरिया ना व्हाट यू मीन बाय द सेकेंडरी एमनोरिया। चलिए वन बाय वन हम देख रहे हैं बच्चों। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच। चलिए फिर से बच्चों, आंख बंद कीजिए, मुझे सुनिए और पूरे स्टडी में फोकस कीजिए। मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्विन वजाइनल डिलीवरी, एटोनिक पीपीएच। व्हाट यू मीन बाय द एटोनिक पीपीएच, यूट्राइन मसल डोंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी पीपीएच इज द रिटेन प्लेसेंटल बीट्स, यानी कि प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स अंदर ही रह जाएंगे। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ द सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, व्हाट यू मीन बाय द हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग बता दीजिए, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, और क्या आएगा, एटोनिक पीपीएच इज द रीजन। मोस्ट कॉमन कैंसर इज द सर्विक्स इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज द 95%। ओव्यूलेशन कब देखने को मिलता है, एट द 14 डे, यानी कि रिस्पेक्टिव ऑफ द साइकिल लेंथ, यानी कि जो भी 28 डे का साइकिल लेता है उसमें। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन मेनली सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन ए करेगा। लाइफ स्पान ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम कितना रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पान 14 दिन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया का मीनिंग क्या रहेगा, मेंसेस 28 डे में नहीं आएगा, तो उसकी वजह से गोनेडल अपना काम नहीं कर पाएगा, डिसजेनेसिस टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होगा बच्चों, ओव्यूलेटरी का डिसफंक्शन, यानी कि 41 सेकेंडरी एमेनोरिया कंटिन्यू 6 मंथ या उससे लंबे समय तक पीरियड नहीं आ रहे तो उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एमेनोरिया। चलिए नेक्स्ट। ओके, एक चीज मैं बोलना भूल गया, पीसीओडी में मेनली देखने को मिलता है, क्या आएगा, सेकेंडरी एमेनोरिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, inability to conceive the even after the 1 year of the unprotected intercourse, एक पिछले 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया फिर भी अगर कंसीव प्रेगनेंसी नहीं हो तो इसे इनफर्टिलिटी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन फीमेल फैक्टर फॉर द इनफर्टिलिटी, पीसीओडी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विस इनटू द फीमेल कौन सा आएगा बच्चों, गायनेकोड, गायनेकोड यानी कि 50%। लिस्ट कॉमन यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है, कौन सा टाइप ऑफ द पेल्विस, प्लेटिपोलिड।
पेल्विस इज द क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द इनलेट ऑफ द पेल्विस। याद रखिए पेल्विस को क्लासिफिकेशन किसके बेसिक पे करेंगे, इनलेट ऑफ द पेल्विस। स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर को क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्टोसिया यानी कि एबनॉर्मल बोला। ईओटोसिया का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल। नो चेंज इनटू द सर्वाइकल डायलेटेशन इवन आफ्टर द 2 आवर्स ऑफ द एडुकेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज द नोन एज द, याद रखिए नो चेंज इनटू द सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल का डायलेशन नहीं हो रहा है इवन आफ्टर कितने घंटे के बाद, 2 आवर के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है फिर भी सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा, तो उससे क्या बोला जाता है, अरेस्ट ऑफ द लेबर। क्या बोला जाता है, अरेस्ट ऑफ द लेबर। लॉन्गेस्ट डायमीटर बहुत पूछा है एग्जाम में, ये स्टार लगा दीजिए, इस बार भी आने वाला है, मैं बोल के रखता हूँ बच्चों। लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड कौन सा रहेगा बच्चों, माइंटोवेंट्रिकल, कितना आएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा आएगा, सिफेलिक। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा आएगा, वर्टेक्स। मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम को क्या बोला जाता है, लिविंग लिगेचर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूट्राइन रप्चर कौन सा आएगा, प्रीवियस सीएस यानी कि सीजरियन सेक्शन किया हुआ है तो यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अब देख लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा। व्हाट यू मीन बाय द प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो भी प्लेसेंटा है वो क्या कर देगा, यूट्रस की आगे आ जाएगा, यानी कि सर्विक्स को क्या होगा, सर्विक्स के आगे आ जाएगा। नेक्स्ट एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा का जो भी अपना पार्ट है वो अपनी जगह होता ही नहीं, यानी कि मिसमैच हो जाता है, तो उससे क्या बोला जाता है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलता है, पेनलेस, कोजलेस एंड ब्राइट रेड नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलता है, लेकिन एफएचएस नॉर्मल है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा में पेनफुल देखने को मिलता है, हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, डार्क अल्टरेट ब्लड एंड टेंडरनेस यूट्रस और डिक्रीज द एफएचएस। इसमें से पेनलेस और पेनफुल दोनों को याद रखना है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस, और एब्रप्सियो प्लेसेंटा में कैसा ब्लीडिंग होगा, पेनफुल ब्लीडिंग। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, और तो इस तरह कुछ ज्यादा पूछते नहीं है। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द लंग्स मैच्योरिटी फॉर द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में जब लंग्स मैच्योरिटी की जरूरत है तो कौन सी ड्रग देनी चाहिए, तो याद रखें बीटा मेथाजोन। कितनी देनी चाहिए, 12 mg IM दोगे, 2 डोजेस फॉर द 24 आवर्स अपार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द एब्रप्सियो प्लेसेंटा, एब्रप्सियो प्लेसेंटा का एक ही मैनेजमेंट है, याद रखिए ऑलवेज टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना ही पड़ेगा एब्रप्सियो प्लेसेंटा में, LSCS करेंगे। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है लेकिन प्रेगनेंसी में, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी आएगी, मिथाइल डोपा। ड्रग ऑफ द चॉइस इनटू द प्री एक्लेम्सिया में कौन सी आएगी बच्चों, लेबेटालोल 100 mg बीडी। देखिए छोटी छोटी चीज है बच्चों, छोटी छोटी चीज और सिलेक्शन, छोटी छोटी चीज। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द एक्लेम्सिया MgSO4। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द डायबिटीज इन द प्रेगनेंसी, इंसुलिन। मिनिमम एज ऑफ द MTP कंटेंट 18 ईयर्स। पता चला। चलिए एक बार फिर से मेरा क्या आएगा बच्चों, आंख बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रिवीजन वाला पार्ट तो आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। चलिए इनफर्टिलिटी का मीनिंग पता चल गया, तो क्या आएगा, इनएबिलिटी टू कंसीव द इवन आफ्टर द 1 year ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो उससे क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी। मोस्ट कॉमन फीमेल कॉजेज ऑफ द इनफर्टिलिटी, PCOD याद रखें बच्चों। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विस इनटू द फीमेल गायनेकोइड 50%। लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विस कौन सा आएगा बच्चों, प्लेटिपेलोइड। और पेल्विस क्लासिफाई कौन किस कैसे होगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द क्या आएगा, इनलेट ऑफ द पेल्विस, यानी कि इनलेट ऑफ द पेल्विस के बेसिस पे पेल्विस को क्लासिफाई करेंगे। स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर को क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्टोसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्टोसिया। नो चेंजेस इन द सर्वाइकल डायलेटेशन इवन आफ्टर द 2 आवर्स ऑफ द एडुकेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। 2 घंटे की कंटिन्यू क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो है लेकिन सर्वाइकल डायलेशन में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, अरेस्ट ऑफ द लेबर बोला जाता है। लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड, फीटल हेड का लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा आएगा बच्चों, माइंटोवर्टिकल यानी कि 14 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमन सिफेलिक सॉरी प्रेजेंटेशन कौन सा आएगा, सिफेलिक। मोस्ट प्रेजेंट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा आएगा, वर्टेक्स। मिडल कौन सा लेयर बच्चों, मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम को कौन से नाम से जाना जाता है, लिविंग लिगेचर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द यूट्राइन रप्चर कौन सा आएगा बच्चों, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यानी कि यूट्राइन रप्चर का चांसेस कब होगा, जब प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। प्लेसेंटा प्रीविया क्या आएगा बच्चों, पेनलेस, कोजलेस, ब्राइट रेड नॉन टेंडर यूट्रस और नॉर्मल एफएचएस देखने को मिलता है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, इट इज द पेनफुल होता है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, डार्क अल्टरेट ब्लड, टेंडर डेंस यूट्रस एंड द डिक्रीज द एफएचएस।
ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द लंग मैच्योरिटी, बेबी के जो लंग्स मैच्योरिटी के लिए हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बीटा मैथाजोन कौन सी आएगी, 12 mg आएगी, IM देंगे 2 डोजेस 24 आवर्स में। मैनेजमेंट ऑफ द एब्रप्ट प्लेसेंटा में हमेशा याद रखे बच्चों, ऑलवेज टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, LSCS। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी बच्चों, मिथाइल डोपा। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, लेबेडालोल 100 mg। Drug of the choice of the eclampsia, MGSO4. Drug of the choice for the diabetes mellitus into the pregnancy, insulin. Minimum age of the MTP consent is the 18 year. पता चला बच्चों? चलिए नेक्स्ट। ओके, mechanism of the action of the combined OCP. OCP की क्या एक्शन है, तो याद रखिए बच्चों, प्रिवेंट रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, यानी कि ओवरी से ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं होगी। प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है बच्चों, 21 डेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द हिर्टुजिम, हिर्टुजिम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट यू मीन बाय द हिर्टुजिम। हिर्टुजिम का मीनिंग क्या, एबनॉर्मल ग्रोथिंग ऑफ द हेयर इन वुमन। वुमन में क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर इनटू द फेस, ये सारी चीजों में हेयर देखने को मिलता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द हिर्सुटिज्म इनटू द पीसीओडी तो कंबाइंड उससे भी देंगे। ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा से ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां जाएगा, गो टू द फीटल हार्ट, फीटल हार्ट में जाएगा, बच्चे के हार्ट में जाएगा। कैसे जाएगा, डक्टस वेनोसस से। ओनली नॉन स्टेरॉइड ओसीपी का नाम बता दीजिए, याद रखिए सहेली, कौन सा आएगा बच्चों, सहेली, यानी कि कौन सा आएगा, सेंट क्रोमेन, कौन सा आएगा बच्चों, सेंट क्रोमेन। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस कौन सा आएगा बच्चों, कैटरेक्ट। ओआरएस का सॉल्यूशन हमें कितने टाइम में यूज करना पड़ेगा, तो 24 आवर्स में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एमएमआर इनटू द इंडिया में कौन सा आएगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। टोटल अमाउंट ऑफ द आयरन गिवन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हमें आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 1000 mg। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी आएगी बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, यानी कि POP। चलिए नेक्स्ट। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा आएगा बच्चों, फिश लिवर ऑयल, कौन सा आएगा, फिश लिवर ऑयल। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन असेस कैसे करोगे बच्चों, हाइट फॉर द एज, यानी कि स्टनिंग। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट फॉर द 24 आवर, जो भी ब्रेस्ट मिल्क है हमें फ्रिज में कितने घंटे तक रखना चाहिए, 24 आवर में। टोटल बेड कैपेसिटी इनटू द CHC में कितनी रहेगी, 30 रहेगी। सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स अकर्स इनटू द एग्रेनुलर एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स अकर्स, यानी कि जो भी लिपिड का सिंथेसिस है वो कहां पर होगा है बच्चों, एग्रेनुलर एंडोप्लास्टिक प्लास्मिक रेटिकुलम में। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन अकर्स इनटू द रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जो भी प्रोटीन का है वो कहां पर होगा बच्चों, रफ में, और लिपिड्स का है वो कहां पर रहेगा, इरेगुलर एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट, इंट्रासेल्युलर सॉर्टिंग एंड द पैकिंग इनटू द डन इनटू द कहां पर होगी बच्चों, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस इज द मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो भी साइट रहती है एटीपी सिंथेसिस की वो कहां रहेगी, मिटोकॉन्ड्रिया में। 100% बायो अवेलेबिलिटी इज द सेम विद द विच रूट, 100% बायो अवेलेबिलिटी कहां पर देखने को मिलती है, IV रूट में। अब आपको क्वेश्चन होगा बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू द अनचेंज फॉर्म। सिंपल सा मीनिंग है, जो भी हम फॉर्म में डालेंगे वो पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म हमारे सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो वो बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि जो हम चाहते हैं वो कंप्लीट जाएगा। नेक्स्ट, एंटीलेप्टिक ड्रग है विच इज द हाईएस्ट टेराडोजेनिक पोटेंशियल इफेक्ट, यानी कि मैक्सिमम उसके 100% चांस है वो इफेक्ट देगी ही, तो वो ड्रग का नाम कौन सा आएगा बच्चों, सोडियम वाल्पोरेट। कौन सी आएगी, सोडियम वाल्पोरेट। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए कौन सी आएगी बच्चों, डोब्यूटामाइन। प्रीफर एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एरिथमिया का मीनिंग क्या रहेगा, जो भी हमारे नॉर्मल हार्ट रेट रहे, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं रहेगा बच्चों, हार्ट रेट इज नॉट अ नॉर्मल। नेक्स्ट, प्रीफर एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर एरिथमिया में कौन सा आएगा बच्चों, लिग्नोकाइन आया है, कौन सा आएगा, लिग्नोकाइन। ड्रग ऑफ द चॉइस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी आएगी बच्चों, डेंट्रोलेन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सी आएगी बच्चों, एट्रोपिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए कौन सी आएगी, फिस्टोग्माइन, कौन सी आएगी बच्चों, फिस्टोग्माइन।
पिन पॉइंट प्यूपल इज द सेम इन द पॉइजनिंग। याद रखिए पॉइजनिंग वाले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपल देखने को मिलेगा। और कौन कौन से बच्चों, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मॉर्फिन फॉस्फेट, सॉरी मॉर्फिन, और द लास्ट वन इज द फिनोल पॉइजनिंग। इस सारी पॉइजनिंग में क्या देखने को मिलता है, पिन पॉइंट प्यूपल देखने को मिलता है। एट्रोपिन का एंटीडोट आपको पता ही होगा कौन सा आएगा बच्चों, सॉरी एट्रोपिन किसके लिए एंटीडोट है, तो याद रखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड द कार्बामेट पॉइजनिंग। पता चला। चलिए बच्चों फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं, आंख बंद कर लीजिए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, एक्शन बता दीजिए किसकी बच्चों, ओसीपी की। क्या है बच्चों, वो क्या नहीं करवाएगा, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ओवम को रिलीज ही नहीं होने देगा। प्लेसेंटा सर्कुलेशन कब स्टॉपिश होता है बच्चों, 21 दिनों के बाद। प्राइमरी ट्रीटमेंट हिटोसेम इनटू द पीसीओडी, पीसीओडी में हिटोसेम, हिटोसेम का मीनिंग क्या है, एब्नॉर्मल हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है फीमेल के अंदर फेस में। कंबाइन ओसीपी की करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन ओसीपी। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है बच्चों फ्रॉम द प्लेसेंटा गोज टू द फिटल हार्ट, कहां से बच्चों, प्लेसेंटा से फिटल हार्ट में जाएगा। तो कैसे जाएगा बच्चों, डक्टस वेनोसिस के। ओनली नॉन स्टेरॉइड ओसीपी का नाम बता दीजिए, तो कौन सा आएगा, शाइन क्रोमेन यानी कि सहेली। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस कौन सा आएगा, कैटरेक्ट। ओआरएस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन द 24 आवर्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एमएमआर इनटू द इंडिया कौन सा आएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। टोटल अमाउंट ऑफ द आयरन गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कितना आएगा, 1000 mg। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी आएगी बच्चों, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आएगी। कौन सी आएगी बच्चों, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आएगी। चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी इज द रिचेस्ट सोर्स, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा आएगा, फिश ओवर लिवर ऑयल आएगा। क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन कैसे असेस करोगे बच्चों, हाइट फॉर द एज यानी कि स्टैंडिंग। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट फॉर द 24 आवर, जो भी रेफ्रिजरेटेड सॉरी ब्रेस्ट मिल्क है उसको रेफ्रिजरेटर में कितने टाइम पे रखेंगे, 24 आवर में। टोटल बेड कैपेसिटी इनटू द सीएचसी में कितनी रहेगी, 30 रहेगी। सिंथेसिस ऑफ द लिपिड अकर्स इन, जो भी सिंथेसिस रहता है लिपिड का अकर्स कहां पर रहेगा बच्चों, एग्रेनुल एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में। Synthesis of the protein occurs into the rough endoplasmic reticulum में। Intracellular sorting और packing is done into the कहां पर होगी बच्चों, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। एटीपी का सिंथेसिस कहां पर होता है बच्चों, मिटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। 100% बायोअवेलेबिलिटी किस में देखने को मिलेगी, यानी कि कौन से रूट में देखने को मिलेगी, आईवी रूट में। बायोअवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है बच्चों, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इनटू द अनचेंज्ड फॉर्म, यानी कि पूरा ही पूरा जो भी हमने डाला है वो पूरा फॉर्म में वही चला जाएगा। एंटीलेप्टिक विद द हाईएस्ट टेरोडोजेनिक इफेक्ट कौन सी ड्रग देगी, सोडियम वाल्प्रोरेट। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी आएगी, डोब्यूटामाइन। प्रीफर एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर एरिथमिया में कौन सी आएगी, लिग्नोकाइन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन सी आएगा बच्चों, डेंट्रोलिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कौन सी आएगी बच्चों, एट्रोपिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग कौन सी आएगी, फिस्टोग्लिमाइन। पिन पॉइंट प्यूपिल किसमें देखने को मिलता है, पॉइजनिंग पेशेंट में। कौन सा पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मॉर्फिन, और द लास्ट वन इज द फिनोल पॉइजनिंग। एट्रोपिन इज द एंटीडोट, किसके लिए एंटीडोट है बच्चों, ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंड द लास्ट वन इज द कार्बामेट पॉइजनिंग। पता चल रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट वन इज ओके, अर्लीस्ट अपीयरिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजिटालिस और डिजोक्सिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिजोक्सिन के बारे में बात की है बच्चों, डिजोक्सिन या फिर कौन सी आएगी बच्चों, डिजिटालिस जो ड्रग है उसका जो एडवर्स इफेक्ट है कौन सा रहेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सी ड्रग आएगी, डॉक्सिलेमाइन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द एनाफाइलेटिक शॉक के लिए कौन सी आएगी, एड्रेनालिन। ड्रग फॉर द स्केबिस के लिए कौन सी आएगी बच्चों, 5% परमेथ्रिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द ओसीडी कौन सी आएगी, फ्लुक्सेटिन। ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रुपल स्क्रीन टेस्ट, कौन सा टेस्ट बच्चों, ट्रिपल टेस्ट या फिर कौन सा आएगा, क्वाड्रुपल टेस्ट किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, स्क्रीनिंग फॉर द डाउन सिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करने के लिए। कब चेक करोगे बच्चों, 15 से 20 वीक की प्रेगनेंसी है तब करोगे। नेक्स्ट, मैटरनल सीरम ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन, ईस्ट्रोजन, एचसीजी, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हमें क्या चेक करोगे, ट्रिपल टेस्ट में चेक करोगे। एंड दीज आर द लो इन द एडवर्स सिंड्रोम। याद रखिए ये तीनों की तीनों चीजें अगर लो है तो हम क्या इंडिकेट करेंगे, बच्चों को क्या हो सकता है, एडवर्स सिंड्रोम होने की संभावना होगी। नेक्स्ट,
अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, किसमें बढ़ जाता है बच्चों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है, लेकिन किस डिसीज में कम हो जाएगा, रिड्यूस इनटू द एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पटाउ सिंड्रोम क्या है बच्चों, इट इज द ट्राइसोमी ऑफ द 13 फीचर्स आर द पॉलीडेक्टिली देखने को मिल जाएगा, क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा बच्चों, होलोप्रॉस एनसेफेली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, होलोप्रॉस एनसेफेली देखने को मिलता है। तो व्हाट यू मीन बाय द होलोप्रॉस एनसेफेली, तो याद रखिए बच्चों, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा बच्चों, एबनॉर्मल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। चलिए पता चला। ब्रेन का क्या होगा बच्चों, एबनॉर्मल डेवलपमेंट इनटू द ब्रेन। मैं लिख देता हूं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है बच्चों, ट्राइसोमी 18 है, उसका फीचर क्या आएगा बच्चों, माइक्रोगैंथिया ओवरलैपिंग फ्लेक्स्ड फिंगर। व्हाट यू मीन बाय द माइक्रोगैंथिया, माइक्रोगैंथिया का मीनिंग क्या रहेगा, लोअर जो रहता है वो क्या रहेगा बच्चों हमारा, स्लो, लोअर जो इज स्मॉलर। चलिए नेक्स्ट, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम इज द मेल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चों, और कौन सा आएगा 47 नंबर का, XXY देयर इज द डिक्रीज इनटू द टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन में डिक्रीज, लेकिन इंक्रीज किस में होगा बच्चों, LH और FSH में इंक्रीज होगा। स्टमक अल्सर देखने को मिलता है ड्यू टू द रेस आईसीपी, आईसीपी के बढ़ने के लिए स्टमक अल्सर देखने को मिलता है, कौन से कंडीशन में, क्यूसिंग अल्सर। लेकिन स्टमक अल्सर ड्यू टू द बर्न इंजरी के लिए जो स्टमक अल्सर देखने को मिलता है तो उससे क्या बोला जाता है, कर्लिंग अल्सर। दोनों चीज याद रखना बच्चों। अल्सर विच अकर ड्यू टू द क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी, यानी कि वेनस रिटर्न इनसफिशिएंसी लेग में, तो उससे क्या बोला जाता है, वेनस्टेसिस अल्सर बोला जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन कौन सी चीजें आएगी बच्चों, एजेंट आएगा, होस्ट आएगा, और कौन सा आएगा, एनवायरमेंट आएगा। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज, कौन सी एक्शन लोगे, पहले एक्शन लोगे डिसीज के पहले, तो कौन सी आएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करोगे तो कौन सा आएगा बच्चों, सेकेंडरी प्रिवेंशन। टोटल नंबर ऑफ द डेथ एंड टोटल नंबर ऑफ द केसेस को क्या कैलकुलेट करोगे, केसेस फर्टिलिटी। फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस द इन्वेस्टिगेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, इंडेक्स केस। जो सबसे पहले केस आएगा नोटिस करोगे तो उसे इंडेक्स। गैप बिटवीन द प्राइमरी केस एंड द सेकेंडरी केस में कौन सा आएगा बच्चों, सीरियल इंटरवल बोला जाता है। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर, उसको क्या बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि जो सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर हो उसका नाम क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और उसका नाम क्या आएगा, वो किसने फाइंड आउट किया, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। चलिए बच्चों फिर से आंख बंद कर दीजिए, एक बार सुन लीजिए फटाफट से। अर्लीस्ट अपेयरिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजिटालिस और डिजोक्सिन, डिजोक्सिन की जो साइड इफेक्ट है वो कौन सी आएगी बच्चों, नोजिया वॉमिटिंग। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मॉर्निंग सिकनेस कौन सी आएगी, डॉक्सिलेमाइन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द एनाफाइलेटिक शॉक कौन सी आएगी, एड्रेनालिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द स्कैबिस इज द 5% परमेथ्रिन। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द ओसीडी कौन सी आएगी, फ्लुक्सेटिन। नेक्स्ट, ट्रिपल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रुपल स्क्रीन टेस्ट इज द मेनली यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द डाउन सिंड्रोम एट द 15 to 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि 15 से 20 वीक की जो प्रेगनेंसी है, डाउन सिंड्रोम को हमें चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करोगे बच्चों, ट्रिपल टेस्ट और द क्वाड्रुपल टेस्ट करेंगे। मैटरनल सीरम, अल्फा फीटोप्रोटीन, इस्ट्रियोल और द एचसीजी, ये तीनों कंपोनेंट्स किसमें यूज हो गए बच्चों, ट्रिपल टेस्ट में यूज हो गए, और ये तीनों के लेवल किसमें डिक्रीज हो गए बच्चों, एडवर्ड सिंड्रोम में। अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज रहेगा किसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, लेकिन डिक्रीज रहेगा कौन से सिंड्रोम में, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में। पटाउ सिंड्रोम क्या है बच्चों, ट्राइसोमी 13 है, उसका फीचर कौन से आएंगे, पॉलीडेक्टिली, क्लेफ्ट लिप और द हाइड्रोप्रॉन एन्सेफेली, यानी कि एब्नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है बच्चों, ट्राइसोमी 18 है, फीचर्स क्या आएगा बच्चों, माइक्रोगैंथिया, उसमें क्या देखने को मिलता है, लोअर जो इज द स्मॉलर रहेगा, ओवरलैपिंग क्या रहेगी, फिक्स्ड फिंगर्स। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, मेल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 47 का, XXY डिक्रीज इनटू द टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन कम होगा, लेकिन इंक्रीज इनटू द LH एंड FSH। स्टमक अल्सर रेस्ड आईसीपी, आईसीपी बढ़ने के लिए स्टमक अल्सर होता है तो वो इससे क्या बोला है, क्यूसिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर क्या आएगा, स्टमक अल्सर ड्यू टू द बर्न इंजरी की वजह से। एंड द लास्ट वन इज द ulcer which occur due to the chronic venous insufficiency in legs, venous status ulcer। एपिडर्मल ट्रायल में क्या आएगा बच्चों, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट आएगा।
एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज कौन सा आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट क्या आएगा बच्चों? सेकेंडरी प्रिवेंशन। टोटल नंबर ऑफ द डेथ एंड द टोटल नंबर ऑफ द केस फैटेलिटी। फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस द इन्वेस्टिगेटर एज द कौन सा आएगा? इंडेक्स केस। गैप रहेगा प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस में, क्या बोला जाएगा? सीरियल इंटरवन। और फर्स्ट वैक्सीन किसने फाउंड आउट की बच्चों? एडवर्ड जेनर ने। और कौन सी की बच्चों? स्मॉल पॉक्स। चलिए नेक्स्ट, रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन फेलियर होने के रिस्क चांस सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा बच्चों? सब सेंटर और विलेज में। मोस्ट इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा? ऑटोक्लेविन। ओनली कम्युनिकल डिजीज टू ऑफ अ मैन दैट इज ऑलवेज फैटल। याद रखना, ऐसा कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो ऑलवेज का रहेगा फैटल है, डेंजर है? रेबिस। स्लिम डिजीज को इसको बोला जाता है एड्स को। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हार्ट डिजीज कौन सा आएगा बच्चों? 5 से लेकर 30 साल को रिमेटिक फीवर। डब्ल्यूएचओ ने ब्लाइंडनेस को क्या बोला है? विजुअल एक्यूटी कितनी हो जाएगी? लेस देन 30/60। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईयूडी इंसर्शन का क्या रहेगा? ब्लीडिंग। बहुत पूछा है बच्चों। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा आएगा बच्चों? आंवला। द फैक्टरी एक्ट एंड द ईएसआई एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। प्लांट सोर्स ऑफ द विटामिन कौन से रहेंगे? बी एंड डी। मिल्क किसमें मिल्क इज पुअर इन, यानी कि मिल्क में क्या नहीं होता? विटामिन सी और आयरन नहीं होता। मल्टीपर्पज वर्कर इंट्रोड्यूस बाय द कटार सिंह कमिटी। याद रखिए, कटार सिंह कमिटी ने क्या है, किसको इंट्रोड्यूस किया? मल्टीपर्पज वर्कर को। डॉट्स पल्स डॉट्स प्लस रिफर्स टू एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट। कैटेगरी कौन सी आएगी? फॉर। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या प्रोवाइड करते हैं? 1/3 कैलोरी और प्रोटीन। क्यू फीवर, यानी कि जो भी एनिमल्स के जो फीवर, एनिमल्स के वजह से जो फीवर होता है इसे क्यू फीवर बोला जाता है। और क्यू किसके लिए होता है, किसकी वजह से होता है बच्चों? कॉक्सिला बर्नीटी। कार्सिनोमा प्रोटेक्ट बाय द ओसीबी, ओवरियन कार्सिनोमा। यानी कि कौन सा कार्सिनोमा इज द प्रोटेक्ट बाय द ओसीबी, ओसीबी से प्रोटेक्ट होता है, तो कौन सा आएगा बच्चों? ओरियन कार्सिनोमा। मोस्ट एब्ंडेंट आईजी इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में आईजी मोस्ट एब्ंडेंट कौन सा रहेगा? तो याद रखिए बच्चों, आईजीए। मैक्सिमल टॉलरेंट साउंड टू द ह्यूमन ईयर, तो कौन सा आएगा बच्चों? 85 डेसिबल। ओपीवी वैक्सीन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। बूस्टर डोज कितना रहेगा? 5। सफिशिएंसी ऑफ द पास्चराइजेशन इज द टेस्ट बाय द फॉस्फेट टेस्ट। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड पॉइजनिंग कौन सा आएगा बच्चों? स्टेफाइलोकोकस। 1994 में एपिडेमिक इंडिया में कौन सा डिसीज होगा? प्लेग हो गया था। नेक्स्ट, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज के लिए कौन सी आएगी? बेंजाथाइन, पेनिसिलिन। एम्बुलेटरी पेशेंट को ट्रायज में कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? 3, यानी कि ग्रीन। ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए अगर ट्रांसफ्यूजन करवाने जा रहे हो? HIV, HBV, HCV, मलेरिया एंड द सिफिलिस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अल्मा अटा गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी ग्रुप में कौन सा प्राइमरी रहेगा? फैमिली प्राइमरी रहेगा। सेकेंडरी में कौन सा रहेगा बच्चों? कम्युनिटी इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द कंसिडर एज अ सेकेंडरी ग्रुप। और अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या रहेगा? विलिंगली एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा? प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबल वंस ऑन एक्शन, आउटकम, डिसीजन एंड द कॉन्सिक्वेंस। चलिए, ये आपको लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 1 लाइनर में क्वेश्चन में आ चुकी है और ये एग्जाम में आ भी सकती है इस बार। तो प्लीज मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये सारे वीडियो आप मिस मत कीजिए, इसको 2 या 3 बार जरूर से पढ़िए बच्चों। रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर में क्या रहेगा बच्चों? सब सेंटर और विलेज में। रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर, यानी कि कोल्ड चेन फेलियर कहां हो सकता है? सब सेंटर और विलेज में। मोस्ट इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन एजेंट कौन सा आएगा? ऑटोक्लेविन। ओनली कम्युनिकल डिसीज वो मेन में कौन सा रहेगा? ऑलवेज फेटल, रेबिस। स्लिम डिसीज कौन सा आएगा बच्चों? एड्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हार्ट डिसीज इनटू द 5 to 13 ईयर ओल्ड, रूमेटिक फीवर। WHO के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस क्या है? विजुअल एक्यूटी 3 लेस देन 3/16। मोस्ट कॉमन कंप्लेन ऑफ द आईओडी इंसर्शन कौन सा आएगा? ब्लीडिंग। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी कौन सा आएगा बच्चों? आंवला। द फैक्टरी एक्ट और ईएसआई एक्ट कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ। कब हुआ बच्चों? 1948 में।
नेक्स्ट, प्लांट सोर्स ऑफ द विटामिन कौन से आएगा बच्चों? विटामिन बी एंड डी। मिल्क पुअर है किसमें? विटामिन सी और आयरन में। मल्टीपर्पज वर्क आर इंट्रोड्यूस बाय द किस कमिटी ने किया? कटार से कमिटी। डॉट्स पल्स जो रिफर है वो क्या आएगा बच्चों? एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट। कैटेगरी कौन सी आएगी? फॉर। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? 1/3 कैलोरीज एंड प्रोटीन। क्यों फीवर कोज्ड बाय द कॉक्सिलिया बर्नेटी। कार्सिनोमा प्रोटेक्ट बाय द ओसेपी ओरियन कार्सिनोमा। कौन सा कार्सिनोमा? ओरियन। मोस्ट एब्यूडेंट आईजी इनटू द ब्रेस्ट मिल्क आईजीए। मैक्सिमम टॉलरेटेड साउंड लेवल टू द ह्यूमन ईयर 85 डेसिबल। OPV vaccine doses into the immunization program including the booster dose. 5. Sufficiency of the pasteurization is the tested by the phosphate test. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजेशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग में कौन सा आएगा बच्चों? स्टेफाइलोकोकस। 1994 में एपिडेमिक कौन सा डिसीज हुआ? प्लेग हुआ। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द रोमेटिक हार्ट डिसीज कौन सा आएगा बच्चों? बेंजाथाइन पेलिसिनिन। कौन सा आएगा बच्चों? बेंजाथाइन पेलिसिनिन। एम्बुलेटरी पेशेंट इनटू द ट्रायल्स कौन से कैटेगरी? कैटेगरी नंबर 3 इनटू द ग्रे। ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर द ट्रांसफ्यूजन कौन सा आएगा बच्चों? HIV, HBV, HCV, मलेरिया एंड द सिफिलिस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट द अल्मा एटा ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्राइमरी ग्रुप क्या है बच्चों? फैमिली इज द प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कौन सा आएगा बच्चों? कम्युनिटी इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द कंसिडर एज द सेकेंडरी ग्रुप। अकाउंटेबिलिटी क्या आएगा? विलिंगली एक्सेप्ट द प्रोफेशनल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और द आंसरेबल द वन एक्शन आउटकम डिसीजन एंड द कॉन्सिक्वेंस। आई थिंक आज के लेक्चर में थोड़ा मजा आया होगा कि नहीं मजा आएगा? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिखा लिए, बहुत सारी ड्रग भी मैंने सिखा दी है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्या है, नए नए वर्ड्स को भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, रूमेटिक फीवर के बारे में पढ़ाया, एटोनिक पीपीएच के बारे में पढ़ाया। तो सारी चीजें आपको आई होप पता चल गई होगी। प्राइमरी एमनोरिया क्या है, सेकेंडरी एमनोरिया क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।